करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके सामने 2 वॉलेट हैं और दोनों वॉलेट के अंदर 50-50 हज़ार रुपए पड़े हैं। अब पहले वाले वॉलेट में सिर्फ़ आप खर्चे कर रहे हो अपनी डेली की रूटीन में अपनी ज़िंदगी के ऊपर। तो एक ना एक दिन होगा आपका वॉलेट पूरा खाली होगा सर, खत्म होगा। वहीं पे दूसरा वॉलेट है, उसमें भी 50,000 है, लेकिन उसमें से आपने 2-4 हज़ार एक ऐसी जगह लगा दिया, जहाँ से आपको हर महीने कुछ ना कुछ आता रहे। फिर आप ज़िंदगी में आपका वॉलेट कभी खाली नहीं होगा। तो सर यही फ़र्क होता है खर्चों में और इन्वेस्टमेंट में। मिडिल क्लास बंदा खर्चे ज़्यादा करता है, अमीर बंदा इन्वेस्टमेंट करता है। तो मैंने इसलिए बोला आपको यहाँ पर 2000 इन्वेस्ट करना है, ओनली वन टाइम लगाना है। उसके बाद हमें वही काम करना है जो आज हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इंटरनेट बहुत बड़ी ताकत है सर, और हमारे भारत में सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है इंटरनेट का। चैटिंग करने के लिए गेम्स, मूवीज, वीडियोस डाउनलोड कर लो, वीडियोस देख लो, फालतू का टाइम पास कर लो, और उसी जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के थ्रू पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये आज हमें सोचना है, अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो उस इंटरनेट को अगर हम पैसा कमाने के लिए यूज करें तो उसमें गलत क्या है। और उसके लिए हमें यहाँ पर 2 तरह के प्लान मिलते हैं, पहला वर्किंग एंड दूसरा नॉन वर्किंग। वर्किंग का नाम है सेल्फ मैट्रिक्स, नॉन वर्किंग का नाम है ग्लोबल मैट्रिक्स। तो पहले बात करते हैं सेल्फ मैट्रिक्स की। ये समझ के अब ये चीज क्या है। इस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है, दोनों तरह से काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, इट्स अप टू यू। सेकंड, ये जो जय हो मूवी अगर आपने देखी है तो वहां पे सलमान खान ने बहुत अच्छा डायलॉग बोला था कि आप थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद कर दो, और उन 3 को बोलो कि वो भी आगे 3-3 की मदद कर दे। कई सारे लोगों से सुनता हूँ, अच्छा मतलब वही 3 से 3 आगे। अरे सर तो ये गलत बात है क्या? क्या करें? एक दूसरे की टांग खींचे या एक दूसरे को आगे बढ़ाएं? एक दूसरे का हाथ खींचे या एक दूसरे की टांग खींचे? इस मूवी में यही तो बताया गया था। क्या जब फालतू की चीज एक दूसरे को सजेस्ट कर सकते हो तो काम की चीज सजेस्ट कर दो ना। आज हमारे देश में सिर्फ 2% लोग ऐसे जिनको ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, क्रिप्टो करेंसी, इन सब चीजों का नॉलेज है। बाकी 98% ज्यादा लोगों के लिए तो नॉलेजेबल ही नहीं है। तो आज हमने यहाँ पे क्या किया, आपको नॉलेज प्रोवाइड किया, आपको अच्छा लगा, आपको पता चला कितने एडवांटेज है, फर्जी डिग्री या फर्जी डॉक्यूमेंट बनने बंद हो जाएंगे ब्लॉकचेन आने से, कितने हद तक करप्शन खत्म हो जाएगा, और जो लोग दीवारों के अंदर पैसा छुपा छुपा के रखते थे ना, वो करप्शन कितना हद तक खत्म हो जाएगा सर। आप इमेजिन करके देखो, अगर देश का आम इंसान इसको समझ गया तो। वही सलमान खान ने बोला कि भाई 3 लोग की मदद करो इस चीज को समझाने में, और उन 3 को बोलो कि वो भी आगे 3-3 की मदद करें। उसको लेकर आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, टीचिंग से मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, और हर जगह हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने स्टार्ट किया 2000 लगा के आपके सामने 2 क्लब आते हैं, C9 एंड C3। जिन्होंने आपको बुलाया वो है यू पोजीशन पर, कोई भी हो सकता है, और उसके नीचे आपने 2000 लगा के सिस्टम को स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर क्या टास्क है, आप आइए और 3 लोगों को इस चीज के बारे में शिक्षित करिए या उनको इस चीज के बारे में सिखाइए। सिखाने के लिए हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम आपको कंटेंट भी देंगे, ठीक है। हमारे सपोर्ट के बिहाफ पे जैसे ही आपके नीचे कोई पहला पर्सन स्टार्ट करता है 2000 रुपीज लगा के, चाहे आप करवाओ चाहे आपके जो ऊपर वाला बंदा है वो करवाए, उसका इंस्टेंट पेमेंट जस्ट आपके ऊपर वाले बंदे के पास चला जाता है 20 BUSD विद इन अ सेकेंड। जैसे ही दूसरा बंदा स्टार्ट करता है, अगेन उसका $20 आपके ऊपर वाले बंदे के पास चला जाता है विद इन अ सेकेंड। और जैसे ही तीसरा बंदा स्टार्ट करता है, आपकी एंट्री हो जाती है C3 में। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि मतलब पहले 3 लोगों तक मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आएगा, ऐसा जरूर नहीं है। मान लीजिए C9 में सिर्फ पहला बंदा आपके नीचे ज्वाइन है, दूसरा तीसरा अभी तक हुआ ही नहीं, तो पहले बंदे ने क्या किया, अपने नीचे किसी को उसने स्टार्ट करवा दिया, तो उसका इंस्टेंट पेमेंट आपके पास आ जाएगा विद इन अ सेकेंड। कितना? $20। तो जो लगा था वो तो एक बार में रिकवर हो गया ना। अब आप सोच के देखो कमाओगे कितना। जैसे दूसरा बंदा आएगा, अगेन उसका $20 आपके पास, और जैसे तीसरा बंदा आएगा, जिस तरह से तीसरा बंदा आने पर आप C3 में शिफ्ट हो गए थे, उसी तरीके से आपके नीचे जो पहला बंदा है वो C3 में आपके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसका पेमेंट भी आपके पास आ जाएगा विद इन अ सेकेंड। मतलब तीनों का आ गया। सेम बी में भी होगा, पहले वाले बंदे से $20, दूसरे वाले बंदे से $20, तीसरे वाले बंदे शिफ्ट होकर अगेन $20। सेम सी में भी होगा, पहले वाले बंदे से 20, दूसरे वाले बंदे से 20, और जो लास्ट बंदा आएगा डी साइकिल हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर कोई आपको ह्यूज नेटवर्क नहीं बनाना सर, कोई 500, 1000, 2000 लोगों का नेटवर्क नहीं बनाना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर ना ही आपको लेग्स चलानी है, मैचिंग करवानी है। यहाँ पर आपको पूरी दुनिया में से सिर्फ 12 लोग ऐसे चाहिए जो आपके जैसे हो, और 12 लोगों को लाने का तरीका मैंने आपको बताया। 12 की टेंशन मत लो, सिर्फ 3 लोगों की हेल्प करो। जो 3 लोग आएंगे उनको भी यही टास्क दो, आप भी 3-3 की हेल्प करो।
करते 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 धीरे धीरे हमारे भारत में इस टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों को नॉलेज मिलेगा और लोग अपने लाइफ को बचा पाएंगे जो फ्यूचर में खराब होने वाली है। टोटल जो हमें पे आउट मिलेगा वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। C9 में हमें 6 लोगों से $20 मिला, जो वॉलेट बना वो आपकी इनकम है। और C3 में हमें 2 लोगों से, टोटल 8 लोगों से, तो 8 दूनी 16, $160, मतलब करीबन करीबन 13,500 रुपये बनता है। ये तो सिर्फ पहला स्लॉट है। ऐसे ही करते करते यहाँ पे टोटल 9 स्लॉट है। 5 मिनट का पार्ट और है, बड़े ध्यान से सुनना। पहला साइकिल में आपको समझा चुका हूँ कि आपको 8 लोगों से $20 मिलेगा। अब सिस्टम क्या बोलता है, आप सिर्फ 13,500 कमाने थोड़ी आए हो, आप तो और भी अर्न करना चाहते हो। अगर आप और अर्न करना चाहते हो उसके लिए सिस्टम ने आपको एक प्लानिंग दी है, वो प्लानिंग आपके ऊपर आप कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है यहाँ पर। टोटल जो आपके पास 160 हुआ उससे 50% से अपने आपको नेक्स्ट स्लॉट में अपग्रेड कर लो और 50% अपना प्रॉफिट रख लो, मतलब करीबन करीबन 6,500 से ज्यादा का प्रॉफिट आपका हो गया और 6,500 से आपने अपना आपको अपग्रेड कर लिया। अब आपको दूसरे स्लॉट में 8 लोगों से $80 आएगा। नए लोग नहीं लाने, जो लोग आपके साथ $20 पे थे उन्हीं का साइकिल कंप्लीट करवा के या उन्हीं को 80 में लेकर आना है आपको, आपके नीचे। तो अगेन अब आपको दूसरे स्लॉट में 8 लोगों से $80 आएगा, टोटल हो गए 8 8 64, $640। अगेन 50-50 कर लो, $320 इंडियन रुपीज में बनता है, करीब करीब 25 से लेके 26,000 रुपए। आप आगे तीसरे स्लॉट में। अब यहीं पे आपको 8 लोगों से $320 आएगा, 320 इंटू 8, 2,560। अगेन 50-50 कर लो, $1,280 बनता है, करीब करीब 1 लाख से लेके 1,10,000 के बीच में। आप आगे चौथे स्लॉट में। तो यहाँ पर आपको 8 लोगों से $1,280 आएगा, 1,280 इंटू 8, 10,240। अगेन 50-50, $5,120 बनता है, करीब करीब 4 लाख रुपए। आप आगे पांचवें स्लॉट में। अब यहाँ पे आपको 8 लोगों से $5,120 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी आएगा। अगर आपने कैलकुलेशन बड़े ध्यान से देखी हो तो पहले 4 में क्या हो रहा है, जितना कमा रहे हैं उसका 50-50 हो रहा है, लेकिन 5 में ट्विस्ट देखो क्या है, टोटल कितना है 40,960, लेकिन अपग्रेडेशन कितने से हो रहा है 15,360, आगे से भी कम हो गया और प्रॉफिट बढ़ गया। और ऐसे करते करते 100 हम चलेंगे लास्ट 9 स्लॉट तक। अब मुझे पता है बहुत से लोग 9 स्लॉट तक पहुंच गए अपना आप ही मन में। आपको बात बताऊं, लोग नाकामयाब क्यों हैं? क्योंकि जब भी उनको कोई मौका मिलता है ना, वो उसकी स्टार्टिंग से पहले उसका एंड देखना स्टार्ट कर देते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जांपल की थ्रू समझाता हूं। आपने यहाँ से दिल्ली जाना है फॉर एग्जांपल, और आपने ट्रेन की टिकट भी ले ली, ट्रेन आपके सामने खड़ी है। अब आप ट्रेन में चढ़ने से पहले ही सोच रहे हैं ट्रेन में चढ़ तो जाऊंगा, ट्रेन पटरी से उतर गई तो, मेरा सामान किसी ने चोरी कर लिया तो, ट्रेन अगर मेरे से छूट गई तो सर जिंदगी में कभी मंजिल पे पहुंच नहीं पाओगे। एज लाइक लाइफ में भी होता है सर। आप 2000 लगा के स्टार्ट करना, आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, टीचिंग्स मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, और स्टेप बाय स्टेप जब कोई एक्सपीरियंस बंदा आपको सपोर्ट करेगा तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कब स्लॉट्स तक कंप्लीट करके आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाया जाएगा लास्ट में जिन्होंने एक टाइम पे 0 से स्टार्ट किया था और आज वो चौथा पांचवा लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं। तो उनको देखकर आप भी सोच सकते हैं अगर वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो लास्ट में जिसका टोटल प्रॉफिट हमें मिलता है वो मिलता है $33,80,880, जिसको इंडियन रुपए में बोला जाता है 28 करोड़। तो जब 28 करोड़ सुना था ना, बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आज तक सोसाइटी ने कभी किसी ने नहीं बोला कि तू इतना कमाएगा, ना पेरेंट्स ने, ना टीचर ने, ना ही किसी और ने। यही रीजन होता है कि बहुत से लोगों को बिलीव नहीं आ पाता, सर क्या बात करो 28 करोड़ मैं कमाऊंगा। सर आप जिस शहर में रहते हैं ना, अपने आप से एक सवाल पूछ के देखना कि आपके शहर में ऐसे लोग नहीं है जो करोड़ों कमा रहे हैं। जब वो लोग कमा सकते तो आप क्यों नहीं कमा सकते सर? वो कौन से एलियन है, वो भी तो इसी ग्रह से है। अब कैसे कमाते हो उसके पीछे मैं आपको लॉजिकल फैक्ट बताऊंगा लास्ट के 5 मिनट में, बड़े ध्यान से सुनना। और अभी इनकम खत्म नहीं हुई, तो पहली इनकम है। दूसरी इनकम है जिसका नाम है रीसाइकल। अब आपके 12 लोग कंप्लीट हो गए, आपका साइकिल हो गया खाली, वापस आपको अगेन 2000 इन्वेस्ट नहीं करने, सिर्फ एक बार ही करना, तो आपने कर दिया। अब अगर आप फिर से अगले 12 बनाते हो, चाहे नए लोगों से बनाओ, चाहे जो पुराने लोग थे वो अपना साइकिल कंप्लीट करके आपके नीचे आए, अब आपको अगेन 160 आएगा। बट यहाँ पर एक फायदा ये होगा कि अब आपको 50-50 नहीं करना। सभी स्लॉट्स में 20, 80, 320, 1280 सब स्लॉट में सिर्फ पहली बार वाले में आपको 50-50 करना है। उसके बाद जितनी बार आप उसको रिसाइकल करोगे, जितनी बार आप उसको घुमाओगे, उतनी बार आपको लगातार पेमेंट आता रहेगा। मान लो आपने इसको सीखा और सीखने के बाद आपने महीने में इसको 4 बार घुमा दिया, एक स्लॉट से आपको 13,500 बन रहा है,
तो सोच के देखिए, अगर आप इसको 4 बार घुमा देते हैं तो कम से कम 70 से लेके 65 से लेके 70,000 आपकी इनकम होती है सर, सिर्फ यहीं से। जो अपग्रेडेशन आएगा वो अलग है, जो टीम्स आएगा वो अलग है, एंड द लास्ट इनकम जिसका नाम है ग्लोबल। एज ए टोल्ड यू, सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है, आप दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल को लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ए बी सी करके C3 में पहुंचना है। जैसे आप C3 में पहुंचे तो वहां पर एक ताला लगा होता है ग्लोबल के वहां पे, और वो ताला खुल जाता है। उसको एक्टिव करने के लिए आपको 40 BUSD यहाँ पर डालना है, चाहे तो एक्स्ट्रा डाल दो, चाहे तो जो कमाया था उसमें से डाल दो, और उसके बाद इसको भूल जाओ, ये ऑटोमेटिकली रन करेगा। 40 BUSD लगाने के बाद आपका जो काम है वो वर्किंग के साथ जुड़ा हुआ है। जितना फास्ट आपका सेल्फ मैट्रिक्स भागेगा उतना फास्ट आपका ग्लोबल आएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैटर नहीं करता। यहाँ पर ऐसा वो नहीं है कि भाई ऊपर पड़े लोग ही कमाएंगे, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही खत्म है। यहाँ पे तो वो बंदा कमाएगा जो मेहनत करेगा। आपने ज्वाइन कब किया मैटर नहीं करता, आपकी स्पीड क्या है, आपको सपोर्ट कैसा मिल रहा है, आप अपनी टीम के मतलब जो सीनियर्स उनसे ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर ऑप्शन है। कारण सिर्फ एक ही है, जितना फास्ट आपका सेल्फ मैट्रिक्स भागेगा उतना फास्ट आपका ग्लोबल आएगा। तो ग्लोबल का जो टोटल प्रॉफिट आपके सामने आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं है। ग्लोबल का टोटल प्रॉफिट है $79,99,960, जिसको इंडियन रुपीज में बोला जाता है 68 करोड़। जब दोनों को मैंने ऐड किया सर, वो अमाउंट निकल के सामने आया जो मैं खुद इमेजिन नहीं कर पा रहा था, दैट इज 96 करोड़। सर मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग 2000 को देख कर रुक जाते हैं। सर अभी दिवाली आने वाली है, 2000 के तो पटाखे लिए आएंगे, उससे ज्यादा का लिए आएंगे, क्या होगा? एक दिन के लिए ब्लास्ट किया, खत्म, पैसा गया। हम अपने टेम्पररी फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पैसा लगाते हैं, ना कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। इससे बनती नहीं। ये 2000 एक बार लगाना है, उसके बाद आप सोच के किस लेवल तक जा सकते हैं। मेरी लास्ट महीने की इनकम 70,000 है सर। भगवान कसम मेरे पास एक रुपया नहीं था इसको ज्वाइन करने का। मैंने कहाँ से अरेंज किया मुझे पता है। तो सर कभी भी बहाने मत बनाना जिंदगी में, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो अगर आपको 96 करोड़ कमाना है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले सर सोसाइटी चेक करो, अपने आसपास के लोगों को चेक करो, क्योंकि एक बात आपने भी सुनी है, जैसी संगत वैसी रंगत। आप में से ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, आप में से ज्यादातर लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन अपने आसपास का ऐसा कोई माहौल है आपके पास जहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप ये जानते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, जैसी सोसाइटी के बीच में आप रहते हैं वैसे ही बनते हैं। सर आपकी संगत आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा असर डालती है। अगर आपको 10 में पैसा कमाना है, बहुत बड़ा कामयाब इंसान बनना है, तो आज के बाद उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो जो ये कर रहे हैं। एक दिन आएगा आप भी वैसे बन जाओगे। वरना सर कितनी मेहनत कर लो, कितनी कोशिश कर लो, जब तक आपकी सोसाइटी नहीं बदलेगी, आपका एनवायरनमेंट नहीं बदलेगा, तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। पहला रीजन ये है सर। दूसरा रीजन, 95% से ज्यादा लोग मिडिल क्लास क्यों है? क्योंकि वो जिंदगी में करते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब सख्त मेहनत, दो हाथों से मेहनत, लेकिन अकेले मेहनत। इसी वजह से उनकी लाइफ वो होती है जो खुद नहीं चाहते। ट्रेनों में धक्के खाना, बसों में धक्के खाना, एक ही बाइक के ऊपर 3-3 4-4 जने एडजस्ट करके चलना। मन करता है कहीं पे भी जाते हैं मॉल्स में तो कुछ खरीद ले, लेकिन नहीं ले पाते क्योंकि पैसा अलाउ नहीं करता, सिर्फ सेल्फी क्लिक करके वापस आ जाते हैं। सर अपने आप से बात करके देखो, पैसे की वजह से दिन में कितनी सारी ख्वाहिशें, कितनी सारी इच्छाएं हमें मारनी पड़ती हैं। जबकि हम में से कोई बंदा ये लाइफ नहीं चाहता। हम में से हर बंदा कौन सी लाइफ चाहता है? एक लग्जूरियस लाइफ, एक सुपर्ब लाइफ जहाँ पे पैसों को लेके कोई मारा मारी ना हो, कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग ना देखना पड़े। तो सर वो काम करना पड़ेगा जो ये लोग करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क। अब मुझे पता है बहुत से लोगों को पता है स्मार्ट वर्क होता है, पर स्मार्ट वर्क होता है क्या ये बताओ? अगर पता होता तो कर क्यों नहीं रहे हो? प्रॉब्लम अगेन बोल रहा हूँ, लोगों को रटा रटाया ज्ञान तो किसी से सुना होता है। तो स्मार्ट वर्क को बोला जाता है टीम वर्क, जहाँ पे आप अकेले काम नहीं करते और काम करने के साथ साथ काम करवाते भी हैं। यही सबसे बड़ा फंडा है। जितने भी लोग अमीर है, कामयाब है, कोई वहां पर किस्मत नहीं है, कोई लक नहीं है, भगवान को आपसे दुश्मनी, उनसे प्यार नहीं है। उन्होंने वो काम किया जिससे वो अमीर बन पाए, और हमने जिंदगी भर वही काम किया जहाँ से हम हमेशा एक जगह पे रह गए। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, लास्ट में 2 मिनट के अंदर फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेना। आपका समय ही आपका पैसा बढ़ाएगा, ये बात हमेशा याद रखो। एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप 8 घंटे जॉब करके महीने का 10,000 कमाते हैं। अब आप बोलो मेरा 10,000 से तो गुजारा ही नहीं होता भैया, आज महंगाई इतनी है।
तो 20,000 कमाना चाहिए। तो 20,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 घंटे काम। कहाँ से करे भाई? 16 घंटे काम, चलो मान लो कर लिया, हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत की, पैसा ज्यादा चाहिए। अब 30,000 चाहिए। तो आपको एक ताज्जुब की बात बताऊं, हमारे देश की जो एवरेज सैलरी है ना लोगों की, वो 10 से लेके 15,000 है सिर्फ। सर आप सोच सकते हो 10 से लेके 15,000 में कैसे घर परिवार चला रहे होंगे। अब 30,000 कमा नहीं पाते क्योंकि 24 घंटे तक तो काम कर ही नहीं सकते, इसी वजह से ज्यादातर लोगों की जिंदगी लोन पर चल रही है। जो चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल थी कि टाइम ज्यादा दे नहीं सकते, उसी चीज को पॉसिबल करके दिखाया 5% लोगों ने। एग्जाम्पल है नीचे, मान लीजिए जो पहला बंदा वो 8 घंटे खुद काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, अपने से 4 लोगों को हायर करके आपने उनसे भी काम करवाया 8-8 घंटे, हो गए एक दिन में 40 घंटे काम, इनकम हो गई 40,000। सर यही फर्क है। सबसे अमीर इंसान जो है हमारे इंडिया के, जियो के जो मालिक हैं, ठीक है, उनमें हमें फर्क क्या है, मैं आपको सिंपली वही बताने वाला हूँ। अगेन बोल रहा हूँ, कोई किस्मत नहीं है, कोई लक नहीं है सर, कोई मुकद्दर नहीं है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कहा जाता है जियो के जो मालिक है उनके पास 1 लाख सीनियर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे मास्टरमाइंड। अब 1 लाख बंदा खुद के लिए 10 घंटे काम करे तो जियो के जो ओनर है उनके लिए दिन में 10 लाख घंटे काम होता है। वहीं पे एक आम इंसान, मतलब हम सभी लोग, हम लोग क्या करते हैं, पर डे 10 घंटे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल में 365 दिन होते हैं, 65 छुट्टियां निकाल दी, मैंने 300 दिन 10 घंटे के हिसाब से काम किया, मैंने एक साल में 3,000 घंटे काम किया। अब मैं कितने साल काम करूंगा? 25 तक पढ़ाई होती है तो 40 साल तक कमाई होती है, आज तो 40 साल भी नहीं होगी क्योंकि एवरेज उम्र ही 55-60 है, मैं फिर भी 40 लेके चल रहा हूँ। अगर 40 साल आपने 3,000 घंटे के हिसाब से काम किया है तो भी पूरी जिंदगी में सिर्फ 1,20,000 घंटे काम होता है सर। सर लॉजिक समझो, मोटिवेशन नहीं दे रहा। इसी वजह से वो बंदा जितना हम पूरी जिंदगी में कमाते हैं ना, वो बंदा एक दिन में कमा लेता है, क्योंकि जितना काम हम पूरी जिंदगी में करते हैं उससे कई गुना काम उसके लिए एक दिन में होता है। तो सर फंडा समझ में आ चुका था। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बस इसको याद रखना। रेंडियर तो सिर्फ एक नाम है सर। पहला, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, मानो या ना मानो, आज मान जाओगे तो ठीक है, वरना तैयार रहना बेरोजगारी के लिए, जॉब्स जब खत्म होगी। सेकंड, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को वर्क करो, फ्रॉड स्कैम का चांस ही नहीं क्योंकि ओनर आप खुद होते हैं। तीसरा, एक एनवायरनमेंट को चूज करो, एक माहौल को चूज करो जो आपको जिंदगी में आगे ले जा पाए। एंड चौथा, टीम वर्क। जानने के बावजूद भी अगर ये बोलोगे ना मैं ये जोड़ने वाला काम नहीं करूंगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं आप इससे कभी भाग नहीं सकते। आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हो ना, बॉस की डांटे गाली सुन रहे हो ना, वहां पर भी आप किसी और के लिए ही काम कर रहे हो। और आप जैसे 50 लोगों की वजह से वो बॉस 4 साल में घर भी बना लेता है, गाड़ी भी ले आता है, हमारी बाइक भी नहीं आ पाती। तो सही, आज आपको डिसाइड करना किसी और के लिए 10-15% के लिए काम करें या खुद के लिए 100% कमाएं। आप मैच्योर है, आप समझ सकते हैं। तो सर इन चारों शब्दों को मिलाकर एक नाम बनता है जिसको बोलते हैं रेंडियर्स, जहां पर एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और लाइफ टाइम तक आप जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। सो विद ऑल दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। आप सब ने इतना प्यार से मेरे कॉन्सेप्ट को सुना, मेरी बातों को सुना। अगर मेरी किसी बात ने किसी को हर्ट किया हो, पिंच किया हो, सॉरी फॉर दैट, माफी चाहता हूँ। मेरा मेन मोटिव किसी को हर्ट करना, पिंच करना नहीं होता। मेरा मेन मोटिव सिर्फ एक चीज आपको रियलाइज करवानी है, तो लाइफ वापस नहीं मिलेगी। एक ही जिंदगी है, आपके ऊपर है, इसको ऐसे निकाल दो या फिर एक जिंदगी को मौका दो कुछ करने का, ठीक है। तो लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे सभी सीनियर्स को जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, स्टार्टिंग फ्रॉम फतेह सर, मकसूद अली खान सर, जुनेज खान जी, ओंकार सर, अश्विनी सर, फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ ओवर टू यू ओंकार सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त, आपका प्लान प्रेजेंटेशन हमेशा की तरह बेहतरीन हमेशा होता है और आज भी बहुत ही बेहतरीन प्लान रहा। मैं समझता हूँ कि हर आदमी का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो उनको क्लियर नहीं हो पाता। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग मीटिंग के अंदर आते हैं लास्ट तक बने रहे। और दूसरी बात कि बीच में हैंड रेज ना किया करें, क्योंकि बार बार आप हैंड रेज करते हैं, लास्ट में आप जरूर करें। आपके हर सवाल का क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दिवाकर जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 से 5 लोगों के हमेशा हम लोग सवाल ले सकते हैं, इससे ज्यादा लोग अगर आए तो उनके हैंड डाउन कर दीजिएगा। तो योगेश जी हैं सबसे पहले राजस्थान से। मैं चाहूंगा योगेश जी आप अपने बारे में लोगों को बताएं और आपका जो सवाल है वो भी रख सकते हैं।
योगेश जी आप अनम्यूट हैं, बताएं सर। हेलो। हाँ जी सर, बोले सर। हेलो सर, मैं पहली बार जूम मीटिंग में बैठ रहा हूँ। ओके। लेकिन मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। हेलो। हाँ जी, आवाज क्लियर है सर, बोलते जाएं। क्लियर है ये सर, बोलिए कॉन्सेप्ट सर। बहुत बढ़िया है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम धीरे से करेंगे और सब कंपनी के अच्छा ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद। आपने अगर अपनी बात रखनी है, लेकिन योगेश जी ने अपनी बात रखने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात रखी, कि उनको ये सिस्टम अच्छा लगा। सवाल अगर कोई है तो जरूर करें। कुछ आप ये चीजें अपने हैं, जरूर आपने देखा, अच्छा लगा। राम सिंह जी, आप कहाँ से हैं और अपने बारे में लोगों को बताएं और आपका जो सवाल है वो रखें। नमस्कार जी सभी को। सर मैं नमस्कार सर। हरियाणा से हूँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी सर। तो सर मैंने अभी 3 दिन पहले ज्वाइन किया है रेंजर क्लब। ओके। तो ठीक है। तो सर मेरा एक सवाल है, जब हमारी आईडी रिसाइकिल होती है हाँ जी, तो उसके बाद क्या वर्क करना होता है? जो भी आपने देखिए, बताया था हाँ जी हाँ जी, वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। यही क्वेश्चन मेरा पहले भी था और आज भी है। कोई बात नहीं सर। आपका जो सवाल है कि रिसाइकल हो तो क्या करना चाहिए, रिसाइकल होने के बाद जैसे आपका रिसाइकल हुआ, आप अपने अपलाइन की स्लॉट में सेकंड टाइम पहुंचते हैं, यानी कि जब 9 लोग आते 3 के नीचे तो 8 की इनकम आपको मिलती है, 9वें से आपको पोजीशन दोबारा मिल जाती है, यानी कि आप दोबारा से एक्टिव हो गए। अब जब आप एक्टिव हो गए तो आपको दोबारा जैसे मौका मिला, इसी तरह आपके डाउनलाइन जो है रिसाइकल करेंगे वो भी आते जाएंगे, उनकी वजह से दोबारा से वो भरना शुरू हो जाएगा। आपकी रिसाइकिल होने के बाद जो आपको इनकम मिली है, आप नेक्स्ट में भी जा सकते हैं और आप डायरेक्ट जितना चाहे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बढ़ाते हैं तो रिसाइकिल इनकम बार बार आएगी, पुराने लोगों की वर्किंग से भी आएगी और नए लोगों की वर्किंग से भी आएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जिनको जिनको जगह मिलती जाएगी, रिसाइकल जो होके आएंगे वो भी जगह लेंगे और जो नए लोग आपके ज्वाइन होंगे वो भी जगह लेंगे, और इस तरह से जितनी बार भरेगा हर बार सेम तरीके से, जैसे पहली बार इनकम आया वैसे ही सेम अगली बार भी इनकम आएगा, और यही प्रोसेस पूरे हर स्लॉट में चलेगा। अपने पहले स्लॉट से अगले स्लॉट में गए, उसमें आपको फॉलो करते लोग जाएंगे और वहां भी इनकम मिलेगी। इस तरह से ये पूरा वर्क चलता रहेगा। अब 2-4 मीटिंग के बाद आपको ये सारी चीज और अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट पर्सन है बंटी कुमार जी। मैं बंटी कुमार जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। बंटी कुमार जी, आपको अनम्यूट किया हमने। आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताएं और अपना सवाल रखें। जल्दी से आप कोशिश करें कि अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हम गया जिला से हैं। हाँ जी, बताएं सर, अपने कोई अगर सवाल है तो रखें। हाँ सर, सवाल है। जैसे ठीक है, हमने अगर मान लिया जाए कि 2 या 3 लोगों को अपने नीचे जोड़ा है, हाँ जी, तो उसके बाद ये मतलब कमीशन कैसे बनता है सर? जैसे हमने सर आपने अभी पूरा प्लान प्रेजेंटेशन आपने देखा है, और जिन्होंने आपको ज्वाइन किया आप उनके स्लॉट में गए, आपकी स्लॉट में 2-3 लोग आए, वो 2-3 लोग पहले पर्सन से आपको इनकम इसलिए नहीं आती कि उस जगह का जो है आपको नहीं, आपके अपलाइन को चला गया, लेकिन उसके नीचे कोई पर्सन आएगा, यानी ए के नीचे कोई पर्सन आएगा, चाहे वो आपकी वजह से आया, चाहे ए की पर्सन, ए जो आपका पर्सन है उसके द्वारा आया, उसकी इनकम आपको मिलेगी और वो बीयूएडी में आएगा। आपके ट्रस्ट वैलेट से जैसे आईडी लगते समय गया था वैसे ही ट्रस्ट वैलेट में आपका बीयूएडी अर्निंग होगी, आप उस बीयूएडी को सेल कर सकते। जैसे ये बात बोल रहे हैं सर कि जैसे हम जोड़े 3 लोग को, ठीक है, और उसके बाद वो एक भी नहीं जोड़ा है, ठीक है, तो मतलब ये मेरा कमीशन बनेगा या नहीं? जैसे मान नहीं बनेगा सर। 3 लोगों को आपने किया है, या तो आपके अपलाइन की वजह से कोई वहां जाए नीचे, या आपकी वजह से जाए, चाहे आपके डाउनलाइन की वजह से जाए, पहले 3 का नहीं आता है। आपके 3 के नीचे जो 9 का जगह है वहां पे अगर कोई आता है उसकी इनकम आपको आएगी। हम अगर 3 डाले और वो भी अगर 3 का 3 डालेगा तब आएगा। आपकी 3 की गारंटी की कोई जरूरत नहीं है। अगर पहला पर्सन आप लेके आते हो और पहले के नीचे कोई पर्सन चला जाता है तो उसका इनकम भी आएगा। अच्छा, पहला के बाद फिर उसके नीचे जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी।
आपके द्वारा हो चाहे उनके द्वारा हो, पहले के नीचे अगर कोई आदमी आता है तो उसका इनकम आएगा, सेकंड के पर्सन के नीचे आएगा तो वहां से आएगा, थर्ड के नीचे से आएगा तो वहां से आएगा। यानी कि आपको एक ही बात समझना है कि स्लॉट के पहली लाइन से नहीं आएगा, सेकंड लाइन में कोई पर्सन आता है तो उससे आएगा। अच्छा, कुमार जी, मैं समझता हूँ आपका सवाल क्लियर हो गया होगा और आगे बढ़ते हैं। कोई और पर्सन है? राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी को जल्दी से लेते हैं क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। राजीव कुमार जी, आप कहाँ से हैं? अपने आप को अनम्यूट करें, आप बताएं। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सभी लोगों को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं गया जिला से। हाँ जी, बोले सर। जी सर, मेरा कहना यह है कि कंपनी बॉडी फील्ड में आते हैं तो ये सुनने के लिए मिलता है कि कंपनी भाग जाएगी, ऐसी बड़ी सी कंपनी आती है जो भाग जाती है। सर, आपने प्लान को अच्छे से नहीं सुना, आप दोबारा इसको सुने। आपने प्लान को ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ लोगों को ध्यान दे रहे हैं। जो फील्ड में लोग बोल रहे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने नहीं देखा, आपने देखा है। अगर आपने देखा है तो आप समझने की कोशिश करें पहले। अगर आप समझ जाएंगे तो लोगों को समझा पाएंगे। अगर आपने कुछ सुना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, तो फील्ड में अगर जाते हैं बताने के लिए तो उनको क्या समझा पाएंगे। सबसे पहले डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बताया गया। जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम कभी बंद नहीं होता, और जब आपका पैसा 1 सेकेंड में वो किसी पर्सन को चला गया, जिसने बनाया उसको गया ही नहीं, उसको तो प्लान के अकॉर्डिंग ही जाएगा। अगर वो आईडी अपना लगा रखा है तो उसको प्लान के अकॉर्डिंग जाएगा, और आपको भी प्लान के अकॉर्डिंग आएगा। तो भागने का सवाल कहां से पैदा होता है? अगर हमने उसको कुछ दिया ही नहीं तो लेके क्या भागेगा? यहाँ पे कोई किसी को दे नहीं रहा, सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट $20 गई और वो उसी टाइम किसी न किसी पर्सन को चली जाती है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा बट जाता है। तो लोगों, जो भी सिस्टम बनाने वाले हैं, वो कुछ लेके भाग ही नहीं सकते। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइज में किसी एडमिन का कंट्रोल नहीं है, तो लेके भागेगा कौन? इस बात को समझना। आप अच्छे से डिसेंट्रलाइज सिस्टम को जाने, प्लान को सुने। लोग तो फील्ड में बैठे जो है, जिन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने तो बहुत सारी चीजें कहेंगे, लेकिन अगर आपने सुना है तो अपने आपको ऊपर विश्वास करना होगा और टेक्नोलॉजी को विश्वास करना होगा। राजीव कुमार जी को मैं समझता हूँ मैं समझा पाया हूँ। आगे मोहम्मद मुल्तान जी हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। मोहम्मद मुल्तान जी। मोहम्मद मुल्तान जी, आप अगर सुन पा रहे हैं अपने आप को अनम्यूट करें जल्दी से। लगता है शायद वो सुन नहीं पा रहे। हाँ, मोहम्मद मुल्तान जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएं आप कहां से हैं और आपका सवाल क्या है। दोबारा से आपने म्यूट कर लिया। अगर आपने कुछ कहना है तो जल्दी से आए और बताएं आपका कोई सवाल है। लगता है कि शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं या उनका नेटवर्क इशू है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है बेहतरीन है, डिसेंट्रलाइज है, 100% वेरीफाइड है। हमारा जो प्रोग्राम है एक यूनिक प्रोग्राम है, जहाँ पे आप एक ही जगह वर्क करते हैं। पूरा हाइब्रिड मैट्रिक्स है। प्लान को आपने अच्छे से समझा। सिर्फ C9 में वर्किंग करनी होती है। आपको C9 के अलावा C3 से भी बेनिफिट मिलता है। ग्लोबल में आपकी बिना वर्किंग की इनकम मिलती है। सिर्फ आपको एक ही बार 40 लगाना होता है। पूरा प्लान आपने अच्छे से देखा है। हमारे बीच पुरुषोत्तम जी हैं, मैं एक बार उनको ले लेता हूँ। पुरुषोत्तम जी, आपको अनम्यूट किया है, बताएं सर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। ओके, लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गया, उनका पूरा ऑडियो बंद हो गया है। तो दोस्तों, रोज हमारी मीटिंग जो है इवनिंग में सेम टाइम 8:30 बजे होती है। आज जो लोग क्वेश्चन नहीं जिनके हम ले पाए, वो कल जरूर आ पाए। आपका क्वेश्चन का कल जरूर जवाब देने की कोशिश होगी। मीटिंग काफी लंबे समय बीत चुका है, तो मैं चाहूंगा 5-6 लोगों का क्वेश्चन आंसर से आपको भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। और ये प्रोग्राम जो है आज की डेट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन कर रही है। पूरा 1 साल हो चुका है, 1 साल से कुछ महीने हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि 12 सितंबर 2021 को स्टार्टअप हुआ था। हम लोगों ने पहले दिन से इसके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सिस्टम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप इसका हिस्सा बने, लोगों को लाए, लोगों को सिस्टम में लाते जाएं। जिनको आप नहीं सिखा पा रहे हैं वो सिस्टम से सीखेंगे, और मीटिंग के साथ जुड़ के आप भी बेनिफिट लेंगे, लोग भी लेंगे। तो इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। कल फिर से मिलते हैं सेम टाइम पे, सेम लिंक से आप जुड़ेंगे, और पूरा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आपकी हेल्प हमेशा लोग करने के लिए रेडी है, तो इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।